हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम सॉल्व करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग जीके यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें और बीएड से जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कौन संबंधित है। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A है वो किससे रिलेटेड है पूछ रहा है। देखिए, मौलिक अधिकारों से यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स से, मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर से। तो आपको बताना है कि ये 51 को संबंधित किससे है। तो देखिए, ये संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगे। तो आप सभी को जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और मैं यहाँ पे देखिए आप सभी के साथ हिंदी में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं वो हिंदी से रिलेटेड है ना। तो इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्वेश्चन आपको दिए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया। गुट निरपेक्षता पूछ रहा है कि विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया। श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए, इसको प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो देखिए, भारतीय यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पूछा जा रहा है जो राज्य सरकार है वो क्या कर सकती है, ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती हैं। ठीक है ना, तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है पूछ रहा है। तो ये अनुच्छेद 40 में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर विधानसभा द्वारा। तो देखिए, ये की जाती है विधानसभा द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है पूछ रहा है। 1 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 माह तक इसको रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है। देखिए, किसके द्वारा निर्णित किया जाता है, संसद द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 12 माह। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, 6 माह के अंदर उसको सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है। देखिए, महाभियोग पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत ये रखा गया है। तो ये रखा गया है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने, एंग्लो इंडियन जिन्हें बोलते हैं, ठीक है ना, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट जो होता है उसमें पूछा है कि अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डी है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, चुनाव से, दल बदल से, पंचायतों से या फिर भाषाओं से। तो ये संबंधित है दल बदल से। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जजेस जो होते हैं उनकी संख्या को कौन बढ़ा सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनमें से कोई नहीं। देखिए, संसद द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसके अध्यक्ष थे काका साहेब कालेकर। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, ये कब डिक्लेयर किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पूछ रहा है। 1999 में, 2000 में, 2001 में या फिर 2005 में। तो देखिए,
इसकी घोषणा की गई थी 2001 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? देखिए, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए आपसे पूछा है लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, तो इनके लिए है टोटल 13। ठीक है, एससी के लिए 13 है, और अगर बात करें हम एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति की, तो इनके लिए 2 सीटें सुरक्षित हैं। तो कुल टोटल रिजर्वेशन में अगर हम बात करें रिजर्व आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो टोटल 15 हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 13, क्योंकि एससी के लिए कितनी है 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समितियों में कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो चुनाव सुधार से इसमें से जो समिति संबंधित नहीं है वो है सरकारिया समिति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में कृषक आंदोलन नहीं है? देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कृषक आंदोलन नहीं है, तो नामधारी आंदोलन जो है वो एक कृषक आंदोलन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वैशेषिक दर्शन का संस्थापक है? देखिए, वैशेषिक दर्शन का संस्थापक पूछ रहा है, तो इसके संस्थापक थे कणाद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था? तो देखिए, हड़प्पा के नगरों में से कौन सा ऐसा नगर था जो कला निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, पूछ रहा है, समर्पित था, चन्हुदाड़ो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? देखिए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है, तो इनकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस स्थान पर हमें अशोक का वृहद शिलालेख मिलता है? देखिए, अशोक का आपसे वृहद शिलालेख पूछ रहा है, स्तंभ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सोपारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए? देखिए, सबसे ज्यादा स्तूप कौन से काल में अस्तित्व में आए, पूछ रहा है भारत में, तो ये आए थे 3री सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित संतों में कौन गरीब नवाज के नाम से जाना गया? देखिए, गरीब नवाज के नाम से पूछ रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है? देखिए, जिन्स ए कामिल का अर्थ है उत्तम फसल से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सल्तनत काल में बंदगान थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी? देखिए, खराज की दर आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है उपज का 50%। ठीक है, ये क्या थी, खराज की दर थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किससे उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है? तो ये संबंधित है चोलों से। ठीक है, चोल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया? तो वो रानी थी रुद्रमा देवी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति है जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया? देखिए, वीर शैव आंदोलन किसने प्रारंभ किया आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत की थी बसवना ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं? देखिए, माझा प्रवास एक पुस्तक है, इसके राइटर कौन है पूछा है आपसे, तो वो है विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ? देखिए, खुर्दा विद्रोह कब हुआ पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है 1817 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी अस्तित्व में आई? कब अस्तित्व में आई बताना है, तो ये आई थी 1854 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? तो देखिए, ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई पूछ रहा है, तो ये की गई थी ताराबाई शिंदे द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की? देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना पूछ रहा है, तो ये की गई थी पेरियार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में किस द्वीप पर अवस्थित है? देखिए, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है दक्षिण अंडमान में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर स्थानीय समय प्रातः का 6 बज रहा है। ठीक है, जबकि उसी स्थान पर ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः है, उस स्थान में देशांतर क्या होगा? देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि देखिए, स्थानीय समय कितना है, 6 है, GMT में कितना है, कह रहा है ग्रीनविच मीन टाइम है 3 बजे सुबह के, तो आपसे पूछा जा रहा है उस स्थान पर देशांतर क्या होगा, तो इस स्थान पर देशांतर होगा 45 डिग्री पूर्व।
ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सी नदी ज्वार नद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है? तो तापी नदी करती है ज्वार नद मुख का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? देखिए स्थित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन्नपूर्णा जो है पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है यानी कि मैच नहीं कर रहा है, आपसे पूछ रहा है इनमें से आपको इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए भिलाई सोवियत यूनियन से संबंधित है, दुर्गापुर ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, राउरकेला जर्मनी से संबंधित है और बोकारो देखिए जापान से संबंधित नहीं है, तो यही आंसर राइट होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी वाला इससे सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में उत्तराखंड राज्य का कौन सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए आपको एरिया के अकॉर्डिंग बताना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, लार्जेस्ट पार्क कौन सा है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ठीक है, आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में राइट नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है, ये राइट नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो इंटरनेशनल बाउंड्री से 3 साइड से घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरवा भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? केरवा भू आकृति आपसे पूछ रहा है, तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई पूछ रहा है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपसे पूछा है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे के संबंध में, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से राइट कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट नहीं है, वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है? देखिए सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो इसमें वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टर्म का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले ज्योग्राफी टर्म का प्रयोग किया था एराटोस्थेनीज ने, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थित को उपसौर कहा जाता है? यह स्थिति होती है, कब होती है आपसे पूछ रहा है, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 जून को या फिर 23 सितंबर को? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 जनवरी को, ठीक है, ये स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है पूछा गया, ठीक है, तो क्यूरोसियो धारा जो है ये ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्न सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए आपसे क्या कह रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, तो पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, तो सबसे पहले होगी देखिए कोसी, ठीक है, उसके बाद जो दूसरी नदी आएगी वो आएगी गंडक, फिर आपका आएगा घाघरा नदी, तब आएगी आपकी गोमती, ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला जो होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सभी को जीके से रिलेटेड कराए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।